ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बेरोबारा इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप, और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। देश के 5 राज्य जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तेज बारिश का दौर इन राज्यों में जारी है। हरियाणा के हाथीकुंड बराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना नदी के पास बना लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार में पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों से 10,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। और दूसरी तरफ आपको जरा पंजाब का हाल भी दिखा रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले ये पहाड़ी राज्य हैं जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। एक तरफ आप दिल्ली देख रहे हैं और दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों का आप हाल देख रहे हैं। तो पहाड़ी राज्य में देखिए आप किस तरीके से भूस्खलन हुआ है। हिमाचल में ये ताजा तस्वीरें भूस्खलन की। कई जगह सड़कों पर मलबा पहाड़ों का आ रहा है। नेशनल हाईवेज को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन पहले जरा विस्तार से राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जो बाढ़ के खतरे के जद में है, जहां यमुना नदी से सटे इलाकों में पानी भर रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आपको तस्वीरें दिखा देती हूं मैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए, ओखला बराज, लोहे का पुल, आईटीओ बराज, कालिंदी कुंज इलाका, मदनपुर खादर, यमुना बाजार, ये वो तमाम दिल्ली के इलाके हैं। इनमें कुछ दिल्ली के निचले इलाके हैं जहां इस वक्त लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है। दिल्ली में अब तक निचले इलाकों में रहने वाले करीब 10,000 लोग हैं जिन्हें विस्थापित होना पड़ा है। अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं ये लोग। कुछ लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। यमुना बाजार में एनडीएमए के जवान तैनात हैं। रेलवे ने भी सुरक्षा के मद्देनजर जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रेनों की स्पीड बेहद कम कर दी है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। आइए विस्तार से अब दिल्ली के साथ साथ जो देश के दूसरे राज्य हैं वहां पर भी जो बाढ़ और बारिश का कहर है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। इनमें अभी सबसे ज्यादा मार अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो पंजाब में पड़ रही है। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग पंजाब में लापता बताए जा रहे हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड हुआ है। बीते 24 घंटे में 11 लोगों की फिर से मौत हो गई है। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला समेत कई जिले हैं। 200 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस यहां इन इलाकों में हरियाणा में बंद करने पड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में तवी नदी, व्यास नदी एक बार फिर रौद्र रूप में नजर आ रही है। बारिश बाढ़ के चलते राज्य में सभी स्कूल कॉलेज जम्मू कश्मीर में बंद करने पड़े हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि इससे सटे हुए नोएडा, गाजियाबाद वाले इलाके, उत्तर प्रदेश में आने वाले इलाके, यहां पर भी पानी का प्रकोप बरकरार है। आइए सबसे पहले अब आपको पंजाब लेकर चलेंगे। पंजाब का फिरोजपुर, हमारे सहयोगी सचिन कुमार वहीं पर मौजूद हैं और कैसे फिरोजपुर को बाढ़ से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने ये तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। अभी का हाल क्या है जानते हैं जरा सचिन से। सचिन जी रमाना, मैं फिरोजपुर में हूं और क्योंकि फिरोजपुर भी बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, पर सतलुज के किनारे हम बिल्कुल खड़े हैं यहाँ पे। और आप ये तस्वीरें देखेंगे तो लोगों की जो कमिटमेंट है उसको देखकर भी दंग रह जाएंगे। असल में क्या है कि सतलुज यहाँ से बह रही है तो सतलुज जो है यहाँ जो है बांध जो है, दरअसल जो टेम्परेरी बांध होता है, सड़क है, कच्चा बांध होता है ताकि नदी जो है गाँव में ना घुसे। तो यहाँ पे सतलुज जो है वो थ्रेटन कर रही थी, खतरा था सतलुज की वजह से। ये बांध टूट के जो है परली तरफ जो है गांव है, तकरीबन 35 गांव और फिरोजपुर शहर जो है वो तमाम इसकी जद में आ सकते थे। पर अब आप देखेंगे सामने सैकड़ों ग्रामीण हैं, सैकड़ों ग्रामीण हैं। एक मेला है लगा हुआ, यहाँ पे लोग बोरियां भर भर के रेत की, बजरी की वो ला रहे हैं। साथ में सेना के जवान लगे हैं और ये एक युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है यहाँ पे इस सतलुज नदी को खतरा जो है उसको टालने के लिए, ताकि सतलुज नदी यहाँ से टूट के जो है दूसरी तरफ ना जा पाए। तो सामने जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं। क्योंकि सतलुज इस वक्त इतने रौद्र रूप में है कि उसके पानी को रोकना जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खतरनाक काम है। पर लोग उसको अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बोरियां भर के ला रहे हैं, रेत की, बजरी की, उनको रखा जा रहा है। सेना के जवान हैं,
कंटेनर्स बनाए गए हैं। दरअसल तारों के कंटेनर्स जो हैं जिसमें 40-50 बोरियां जो हैं भरी जाती हैं, ताकि एक सेट उसका बना के जो है नदी में जो है उसको सेट किया जाता है। इस तरीके से तमाम ये जो लोग हैं नदी का रुख जो है दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नदी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और फिरोजपुर शहर की तरफ ना घुसे। पंजाब बाढ़ से त्राही त्राही कर रहा है, पर वहीं लोग एक दूसरे की मदद जो है डट के कर रहे हैं। हमने देखा है ट्रैक्टर ट्रॉलीज में किस तरह से लोग जो हैं मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं, एनडीआरएफ के जवान लगे हैं। पर ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं यहाँ फिरोजपुर की, हबीब के गांव की, कि खतरा कितना बड़ा है और उस बड़े खतरे को टालने के लिए लोग भी और प्रशासन भी उतनी ही तत्परता से है। यहाँ कुछ लेबर भी लगाई गई है, पर वो लेबर जो है क्योंकि छोटी मोटी लेबर से ये काम होने वाला नहीं है, इसलिए आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग उठ के अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके आए हैं, जिनमें रेता लाया जा रहा है, बजरी लाई जा रही है। भारतीय सेना के जवान लगे हैं, वो भी साइंटिफिक तरीके से कैसे इस काम को अंजाम दिया जाए वो लोगों को समझा रहे हैं। तो बड़े युद्ध स्तर पे ये काम जो है यहाँ फिरोजपुर में चल रहा है, और जो सतलुज का रुख है वो गांव की तरफ ना मुड़े, इस बांध को तोड़ के सतलुज जो है ग्रामीण क्षेत्र जो है यहाँ के गांव जो है तकरीबन 35 गांव हैं जो यहाँ पे लगते हैं, और साथ में फिरोजपुर शहर भी है। और बता दूं ये सारा का सारा एरिया जो है ये बिल्कुल जो पाकिस्तान की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है उसके नज़दीक का ये सारा बॉर्डर है। यहाँ से पानी जो है पाकिस्तान की तरफ भी जो है जा रहा है, और कुछ पानी जो है इस तरफ जो है सतलुज का जो है आ रहा है। तो फिरोजपुर लगातार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है सतलुज में उफान की वजह से, पर अब जो बड़ा खतरा है यहाँ पे उसको टालने की लगातार कोशिश जो है, कवायद जो है ग्रामीणों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सेना के द्वारा वो की जा रही है। मेले में कन्वर्ट हो गया है वर्चुअली ये सारी लोकेशन जो है। यहाँ सैकड़ों ग्रामीण नज़र आएंगे ट्रैक्टर ट्रॉलीज में जो अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल चैलेंजिंग काम है, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो माकूल नहीं है, बारिश रह के हो रही है सारे एरिया में जो है। तो लोग, सेना के जवान और तमाम जो प्रशासनिक अमला है इस काम में लगा हुआ है। सैकड़ों लोग हैं जो अपना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि गाँव को जो है बाढ़ से बचाया जाए। जो ऑलरेडी फिरोजपुर के बहुत सारे गांव जो हैं, 100 से ज़्यादा गांव हैं जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 23 ज़िले जो हैं बाढ़ ग्रसित जो हैं, वो पंजाब सरकार ने बताए हैं कि 23 के 23 जिलों में बाढ़ का प्रभाव हुआ है, और लगभग 3.75 लाख जो है एकड़ कृषि भूमि जो है बाढ़ में डूब गई है, और उसमें अधिकांश भूमि जो है वो धान की फसल की है। तो नुकसान का अंदाज़ा हम पंजाब में लगा सकते हैं, लगभग 4.25 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो पंजाब में धान की फसल की जो है और मक्का और गन्ने की फसल की डूबी हुई है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ जितने एरियाज हैं जिनमें फ्लड आ रहा है उनमें सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, पता नहीं है किस तरफ से जाना है, क्या कौन सी सड़क कहाँ जो है गड्ढा दिखेगा। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं, पंजाब को इससे उबरने में वक्त लगेगा। प्रशासन, आप सही कह रहे हैं, पंजाब को इससे उबरने में वक्त लगेगा अभी सचिन, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से तो राज्य के सभी जो 23 के 23 जिले हैं उन्हें बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। ऐसे में ज्यादा असर इस वक्त बाढ़ का प्रभाव किन हिस्सों में देखने के लिए मिल रहा है पंजाब में जो ज्यादा करहा रहे हैं अभी? जी रमाना, इसमें अब जो है देखिए, जब शुरुआत हुई थी पंजाब में बाढ़ की तो ये पठानकोट, गुरदासपुर से शुरू होके ये अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, सुल्तानपुर लोधी, ये असल में एक रावी के किनारे लगते गांव हैं, दूसरे जो हैं ब्यास वाले गांव हैं जहां से ब्यास गुजरती है, और अब सतलुज के गांव जो हैं उनमें भी बाढ़ आ रही है। तो जो 23 के 23 जिले हैं उनमें ज़्यादा प्रभाव जो है कपूरथला है, पठानकोट है, गुरदासपुर है, आपका तरन तारण है, फिरोजपुर, फाजिलका, ये तमाम जिले जो हैं, अमृतसर, ये तमाम जिले ज़्यादा प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। आप रहिए मेरे साथ, सचिन मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पंजाब का दौरा करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देखिए, कृषि मंत्री जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल से उन्होंने चर्चा की है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों और प्रभावितों से मिलेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में पंजाब के साथ है, ये भरोसा देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित पंजाब की हर संभव सहायता करेगी, ये भरोसा कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया है। पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे में ये बाढ़ की चपेट में आकर किसानों की फसल जो है वो नष्ट हुई है। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो इस वक्त पानी में डूबी हुई है। किसानों का पूरा दारोमदार इसी कृषि पर, और जब यही मौसम की मार की चपेट में आ जाए तो जाहिर सी बात है किसानों पर तो ये बड़ी मार होती है। और ऐसे में अब देश के किसानों के साथ केंद्र सरकार है। पंजाब के किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया। और इसी के तहत शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो कल पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, कोई आंकलन अभी तक सामने निकल कर आ रहा है? पंजाब जो कृषि प्रधान राज्य है, अभी तक इस बार बारिश की चपेट में आकर कितनी एकड़ जमीन या फिर कितनी फसल जिसका नुकसान हुआ है? जी रोमाना, इसमें देखिए फाइनेंशियल लॉस का जो एस्टिमेट है वो सरकार की तरफ से जो भी जानकारी दी जा रही है उसमें कहा गया है कि अभी फाइनेंशियल लॉस का एस्टिमेट जो है, अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाया गया है। जब पानी उतरेगा उसके बाद जो है कितना आर्थिक नुकसान हुआ है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। पर एरिया वाइज अगर बात करें तो पंजाब में 4.25 लाख एकड़ कृषि भूमि जो है वो इस वक्त बाढ़ में है। जो आज जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो है तमाम जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको जो है आदेश दिए हैं बाढ़ से निपटने के। उसमें जो उन्होंने बताया है 3.75 लाख एकड़ जमीन जो है पंजाब में, और उसमें भी अधिकांश जमीन जो है उस पर जो है धान बीजा गया है जो बाढ़ की चपेट में है। तो आपदा बहुत बड़ी है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है वहीं किसानों का लॉस जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि पंजाब जो है कृषि प्रधान सूबा है और यहाँ पे खेती पे लोग जो हैं ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो हैं तो लगभग 4.25 लाख एकड़ ज़मीन जो है कृषि योग्य भूमि जो है वो इस वक्त जलमग्न है। पर असल में कितना फाइनेंशियल लॉस है उसका अंदाज़ा जो है वो जब बाढ़ कम होगी, जब जो खेतों से पानी जो है वो जाएगा तब लगाया जाएगा। पर जो घाटा है वो सिर्फ अभी जो सीजन है। कृषि मंत्री किन हिस्सों का दौरा करेंगे इसको लेकर कोई जानकारी है? कल पंजाब के दौरे पर जब आएंगे कृषि मंत्री तो किन हिस्सों का दौरा कर सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? जी अभी जो शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा है उसको लेकर अभी पंजाब सरकार की तरफ से जानकारी जो है ऑफिशियली साझा नहीं की गई है कि किन किन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पर ज़्यादातर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो होशियारपुर है, आपका कपूरथला है, तरन तारण है, फिरोजपुर है, फाजिल्का है, अमृतसर है, गुरदासपुर है। यही सारे ज़िले हैं जहां पे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो प्रभावित हुई है और जहां पे शिवराज सिंह चौहान जो है असेसमेंट करेंगे। जो पंजाब सरकार के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार कितना नुकसान जो है, और असल में नुकसान जो है सिर्फ एक फसल का नहीं है, इसके बाद जो फसल आनी है, क्योंकि गेहूं बीजा जाता है इसके बाद, तो गेहूं की बिजाई के लिए भी जमीन जो है वो, इसीलिए कृषि मंत्री का दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए पूरे देश में बारिश और भूस्खलन ने कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, दिखाते हैं आपको एक विस्तृत रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कारनामा देखिए। ये दो तस्वीरें मौसम की बदली चाल दिखा रही है। कश्मीर के पहलगाम में बर्फ गिर रही है तो जम्मू के उधमपुर में कुदरत का कहर टूटा है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। सामने उफनता बरसाती नाला, जेसीबी पर सवार 4 लोग। जेसीबी आगे बढ़ती है तो दिखता है हाथ में एक ड्रिप। 2 लोगों ने जिस महिला को संभाल रखा है उसकी कोख में एक जिंदगी पल रही है और डगमगाते रास्ते पर जेसीबी एक इंच आगे बढ़ रहा है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि इस उफनते नाले को जेसीबी से भी पार नहीं किया जा सकता। ये जेसीबी का लोडर बकेट है जिस पर चारों सवार हैं। लोडर बकेट नाले को पार करता है और फिर चारों संभल कर उतरते हैं। इससे आप पानी के कहर का अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश की वजह से डोडा और भद्रवाह में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है
और जम्मू की तवी नदी फिर से डराने लगी है। पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और मलबा गिरने का अलर्ट है। भद्रवाह में भी सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसाती नालों में पानी अचानक बढ़ रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए। राज्य की मुख्य सड़कों, खासकर भद्रवाह चंबा मार्ग को बंद कर दिया गया है। चंबा और भद्रवाह के बीच कोई वाहन नहीं चल रहा। हमारा इंटर स्टेट रोड है, खासकर जो भद्रवाह चंबा का रोड है, इसको भी जो है वो कंडीशन को देखते हुए जो है उसको भी बंद किया गया है और कोई भी गाड़ी जो है वो चंबा से भद्रवाह की तरफ और भद्रवाह से चंबा की तरफ जो है वो बिल्कुल रोक दिया गया है। जम्मू के भगवती नगर में तवी नदी पर जो पुल है उसे भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। जम्मू में आज तेज बारिश का अनुमान है और फ्लैश फ्लड आने की आशंका है। जम्मू कश्मीर इस समय सैलाब की जद में है। यहाँ सभी नदियां नाले जो हैं वो उफान पर हैं। भयावह रूप में तवी नदी बह रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो ये सिर्फ तवी नदी की बात नहीं है, जम्मू की जहलिम नदी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है और वहां पर एहतियातन कई गांवों को अखनूर सेक्टर में जो है वो खाली कराया गया है। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी के आसपास के इलाकों में कटाव जारी है और वहां पर एहतियातन कुछ जगहों के लिए ट्रैफिक को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। पहलगाम में भारी बारिश की वजह से लिद्दर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हर घंटे जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी झेलम नदी में पहुंच गया है, जिसकी वजह से मुश्किलें और भी बढ़ गईं। झेलम नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं अनंतनाग में पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर से नीचे उतरे तो हिमाचल में तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। किन्नौर में वागंतू और नाथपा के बीच पहाड़ों से पत्थर गिरे, जिसकी चपेट में आधा दर्जन गाड़ियां आई हैं। जरा सोचिए, जब ये बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होंगे तो क्या हालात रहे होंगे। किस्मत से किसी की जान नहीं गई, 6 लोगों को हल्की चोटें आई। हिमाचल के मंडी में सुंदरनगर में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया। मलबे के भीतर से शव निकालने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गईं। छत को काटकर शवों को निकालना पड़ा है। संवाददाता बलराम पांडे बता रहे हैं कि पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाकर अब भी दबे हुए लोगों को तलाशा जा रहा है। हम मंडी के सुंदरनगर में मौजूद हैं, जहां कल शाम करीब 6:25 पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े बोल्डर हैं और मलबा है वो 2 घरों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से जो घर में रह रहे लोग थे वो मलबे के नीचे दब गए। हालांकि जब प्रशासन यहां पर पहुंचा और जब मलबे को हटाया गया तो 7 बॉडी मलबे के नीचे से निकली हैं। सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पहाड़ों की रानी शिमला की ये तस्वीरें। शिमला में कटाव की वजह से मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। रामपुर के पास नोगली में नेशनल हाईवे पर बना ये मंदिर कटाव की जद में आ गया था। आज सुबह उसका एक हिस्सा जमीन धंसने की वजह से अचानक ही भरभरा कर गिर पड़ा। अब मंदिर को भी खतरा बना हुआ है। आसपास की जमीन धंस चुकी है। ये मशीनें लगी हैं कुल्लू में कंक्रीट की दीवारों को काटने के लिए। कल देर रात अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड होने से घर गिर गया। कश्मीरी मजदूर के दबने की खबर आई, जिसके बाद रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। मौसम विभाग ने भी लोगों को खतरनाक जगहों पर जाने से एहतियात बरतने को कहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से अगलाट पुल के पास रास्ता बंद हो गया।
इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। अगलाड़ पुल में खड़ी पहाड़ी से लगातार बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोग हाईवे पर ही फंस गए। देहरादून से यमुना घाटी की तरफ आने वाले यात्रियों को हाईवे पर ही रुककर इंतजार करना पड़ा। मैदान से पहाड़ होते ही रेगिस्तान का हाल देखिए। ये राजस्थान का कोटा है। कोटा में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड होने की वजह से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक ठप हो गया। कोटा जिले की थरा घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरकर रेलवे ट्रैक पर आ गए। विनाश की ये तस्वीरें अगली सुबह आई। भोर में करीब 3:30 बजे से रेलवे ट्रैक ठप हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आसपास के रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया। एक तरफ की लाइन को चालू किया गया। कोटा में लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे लाइन पर बने पुल के नीचे भी पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने से सड़क मार्ग पर भी असर पड़ा और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कोटा में रेल और सड़क दोनों पर कुदरत की मार पड़ी है। बारिश का कोहराम ऐसा है, फिर भी लोग लापरवाही से नहीं चूक रहे। अजमेर में सड़क पर बह रही नदी को पार करने की कोशिश में एक पिता पुत्र नदी में बह गए। भारी बारिश की वजह से सागरमती नदी उफान पर है। इसके बावजूद पीसांगन इलाके में जान जोखिम में डाल पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतर गए। लोगों ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। दोनों ही पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सके और कुछ ही पलों में असंतुलित होकर सागरमती नदी में बह गए। हालांकि पास में मौजूद गांव वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों को बचा लिया। जिला प्रशासन लगातार लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है, फिर भी लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर पहाड़ से आए पानी के साथ लकड़ियां बहकर आ रही हैं, जिन्हें उठाने के लालच में लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पानी में बहकर आई बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाने के लिए लोग पानी में छलांग लगा दे रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। कल ही यमुनानगर में पानी में बहती लकड़ी को निकालने के चक्कर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन लोग हैं कि बाज ही नहीं आ रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक सितंबर में कुदरत का सितम जारी है। आफत में जान है, पूरा देश हैरान है। इस बार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। सैलाब के थमने का इंतजार कीजिए। और आइए अब मैं आपको जयपुर लेकर चलूंगी। इस वक्त तेज बारिश हो रही है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लंबा ट्रैफिक जाम भी यहाँ जयपुर के कई इलाकों में लगा है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मोहम्मद मोइन से ही जानते हैं रेगिस्तानी राज्य पर ये पानी का अटैक। मोहम्मद मोइन, क्या है हाल जयपुर का? देखिए, जयपुर में आज सुबह 10 बजे से ही तेज बारिश हो रही है। हालांकि कुछ देर के लिए इस वक्त जो है वो रिमझिम फुहार पड़ रही है, लेकिन कुछ देर की बारिश में जयपुर शहर का क्या हाल हुआ है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती डूंगरी रोड पर। नारायण सर्किल से अजमेरी गेट की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। मेन रोड है, 4 लेन की सड़क है, लेकिन 4 लेन की जो सड़क है वो लबालब है। पिछले आधे घंटे से तेज बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा जो सड़कों पर पानी भरा हुआ था वो काफी कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद 1 से लेकर 2 फीट तक पानी अभी भी सड़कों पर भरा हुआ है। जो तमाम वाहन हैं वो फंस जा रहे हैं। तमाम वाहन, 2 पहिया वाहन इस पर पलट जा रहे हैं। कई लोग चोटिल हो रहे हैं। और अगर जयपुर शहर की हम बात करें तो तमाम इलाकों में जो है वो इसी तरीके के हालात हैं। आज सुबह से जो बारिश हो रही है उस बारिश ने जयपुर शहर को पानी पानी कर दिया है। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, चाहे वो जवाहर नगर का इलाका हो, चाहे राजापुर का इलाका हो, स्टेचू सर्किल का इलाका हो। वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तमाम वाहन, वो देखिए सामने की तरफ एक स्कूटी जो है वो फंसी हुई है। ज्यादातर जो वाहन चालक हैं जिन्हें इस रास्ते के बारे में जानकारी है वो इस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं, पीछे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी बारिश होने पर ये रास्ता इसी तरीके से पानी में डूब जाता। देखिए ये कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि अभी यहीं पर गिरे, इनको चोट भी आई। कहाँ चोट आई हुई है? यहाँ पर लगी है और मेरे हाथ पे लगी है और मेरी बाइक का मास्क टूट गया है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था की जाए कि पानी। इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। चैम्बर बिल्कुल खुले पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, जनता मरे मरो कोई मतलब नहीं है। वोटिंग टाइम आएंगे,
कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल, देखिए ये नाराजगी जो है ना लोगों की, वो इस मानसून के मौसम में इस खराब सिस्टम को लेकर बार बार देखने के लिए मिल रही है और निशाने पर स्थानीय प्रशासन लोगों के गुस्से के, क्योंकि लोग करे तो क्या करें, मजबूरी है, लोगों को अपने घर से बाहर निकलना है, लेकिन जब घर से बाहर कदम रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो सैलाब होता है दिक्कतों का, मुश्किलों का, जिसे पार करके जाने को लोग मजबूर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर छगन भुजबल नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट बैठक से पहले ही छगन भुजबल निकल गए। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से। और बड़ी खबर यह है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर छगन भुजबल नाराज हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, नाराजगी की वजह क्या है और पूरी सियासी परिस्थिति क्या बन रही है? जी अवधेश, देखिए जिस प्रकार से मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा 5 दिन तक छाया रहा, उसके बाद मनोज जरांगे पाटिल के अधिकतर मांगों को मान लिया गया। ये कहीं न कहीं मराठा कुंडी जो जाति प्रमाण पत्र मिलेगा उसमें आरक्षण तो ओबीसी कोटे से ही दिया जाएगा। तो छगन भुजबल की नाराजगी यही है कि ओबीसी कोटे में देने से उनके जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके अधिकार छीने जाएंगे, उनके हिस्से में से आरक्षण दिए जाएंगे। इसी बात को लेकर नाराजगी थी। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, सिर्फ यही कहा है कि वो पहले स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बाद कोई बयान देंगे। लेकिन आज एक कैबिनेट की बैठक होनी थी जिसमें बैठक में वो न जाकर अपने शिक्षण संस्थान जो कि मुंबई के बांद्रा में एमआईटी में स्थित है वहां वो गए हुए हैं और वहां ऐसी संभावना है कि हो सकता है वहां प्रतिक्रिया दें। लेकिन फिलहाल उनकी नाराजगी यही है कि जिस प्रकार से मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देकर मराठा आरक्षण दिया गया है, यानी आरक्षण की मांग मानी गई है, यानी ओबीसी कोटे से ही उन्हें भी दिया जाएगा। इसी बात को लेकर छगन भुजबल और अन्य ओबीसी नेताओं की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल मृत्युंजय, तो जिस तरीके की सियासी परिस्थिति बन रही है तो क्या छगन भुजबल से बात करने के लिए, मनाने के लिए या फिर इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है अभी? ये ताजा वाकया हुआ है। अभी एक कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, उस कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं, लेकिन भुजबल ने अभी तक खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर या आधिकारिक तौर पर कोई बात अभी तक नहीं रखी है। सिर्फ नाराजगी की बात निकलकर सामने आई है उनके करीबियों के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से, लेकिन मीटिंग अटेंड उन्होंने नहीं की है, जो दिखाती है कि वो वाकई में नाराज है। अब तो सियासी परिस्थिति पर नजर मृत्युंजय बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर मौजूद ट्रॉनिका सिटी के पास बदरपुर खादर में यमुना का पानी पहुंच गया है, जिसमें यहां पर हालात बेहद खराब हो गए हैं। बाढ़ के हालात पैदा होने के बाद लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज की खास विशेष नजर बनी हुई है दिल्ली में जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग कोनों से दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का जो पानी है, यमुना का जो पानी है वो घरों के भीतर तक जा घुसा है। और इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है बदरपुर खादर में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन सड़कों पर कभी जो है वो यहाँ पर गाड़ियां चला करती थी, लोग पैदल चला करते थे, आज वहां पर बोटें चल रही हैं, नाव चल रही है और लोगों को अपने घर से जो है वो रेस्क्यू कराया जा रहा है। और देख सकते हैं कि इस बोट में काफी जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं, और अपना अपना सामान लेकर जो है अपने आशियाने छोड़कर, अपना ठिकाना छोड़कर उनको बाहर मजबूरन निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल तक यहाँ पर पैदल चल रहे थे 3 बजे तक दोपहर में, कल दोपहर 3 बजे तक ये आरसीसी का रोड है जहाँ इस टाइम अगन बोट चल रही है, ये आरसीसी का रोड है। हम लोग सब पैदल जा रहे थे यहाँ से। इससे पहले कभी ऐसे हालात बने हैं? इससे पहले, अब से पहले 2023 में आया था इसी तरीके से, जो बाढ़ आई थी दिल्ली में बाढ़ आई थी 2023 में। 2023 के बाद अब हुआ है, 2023 के बाद ये अब कल आया है पानी। अब जो लोग अंदर फंसे पड़े हैं, घर हैं, अपने आशाने हैं, उनको छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है? सर बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत नुकसान है, घर भी छोड़ने पड़ रहे हैं, सब चीज़, धन भी है, भैंसे भी हैं, सब चीज़ है। अब भैंस इधर से ले जाके उधर बांध रहे हैं, कोई खुल के भागी, कोई कहीं भागी। अब 3 भैंसों का तो पता ही नहीं 3 भैंस गई किधर। इसी तरीके के हालात दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर भी यमुना का कहर है। यहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घर और झुग्गियां डूब गई हैं। लोग पानी की मार के चलते घर छोड़कर चले गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के मजनू के टीला इलाके में मौजूद हैं। ये हिंदू शरणार्थियों का ये पूरा कैंप यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी थे उनके इस कैंपों के अंदर तक अब पानी आने लगा है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मकान हैं जहाँ तक पानी कुछ इस तरह से लगातार घुसा हुआ है
और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अभी अपनी यहाँ पर छतों के ऊपर हैं। जैसे ये तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से पानी से बचने के लिए जो सभी बंदोबस्त हो सकते हैं वो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर हिंदू शरणार्थी हैं, वो लगातार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।